जी महाराज की, दादा ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, अखंड ज्योति सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सभी संत समाज की, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय रविदास जय भीम जी, ये मैंने नारा लिखा है। और मैं पंकज दास चमार, ग्राम खजूरी से, भीम आर्मी भीम पाठशाला प्रभारी देवबंद तहसील। जब से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है पाठशाला की, लगभग 4 महीने हो गए और 4 महीनों में हमने अपनी देवबंद तहसील में 12 पाठशालाएँ निःशुल्क खुलवाई है। और आपका भी गांव देवबंद तहसील में ही पड़ता है, तो मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने गांव में एक निःशुल्क भीम आर्मी पाठशाला खुलवाइए और उसका जो भी खर्च होगा वो हम देंगे। मैं पंकज दास चमार आपको वो घटना बताना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ घटी है, और उस बात का लोगों के दिमाग में इतनी दहशत है कि वो एक बार शपथ लेके फिर भी भटक जाते हैं, अपने गुरु को छोड़ देते हैं। और गुरु शिरोमणि रविदास जी क्या पावर है मैं आपको बताऊंगा अपने विचारों के द्वारा। और जो मेरे साथ घटना घटी आपको समझ आएगा। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय रविदास जय भीम जी। मेरी शादी को लगभग 7 साल हो गए और जो मेरी ससुराल थी वहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता था जो बड़ी बोलते हैं जिसको। और हमारे घर में शुरू से कोई ऐसा त्यौहार नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया कि भाई आप इस त्यौहार को जब तक नहीं मनाओगे तो आपके घर में बच्चे पैदा नहीं होंगे। सदगुरु महाराज जी का आशीर्वाद हुआ और लगभग 1.5 साल बाद हमारे घर में एक लड़की ने जन्म लिया और हमारे घर वालों का और ससुराल वालों का सभी का मुंह चढ़ गया, मुंह बन गया कि भाई इस व्यक्ति को हम समझा रहे हैं और ये हमारी बात समझ नहीं रहा। लेकिन मुझे विश्वास अपने शिरोमणि रविदास जी पे, आज नहीं तो कल दिशा बदलेंगे। समय गुजरा और वो दिन भी आया, हालांकि उस बीच में 1-2 बच्चा खराब भी हो गया, लेकिन शिरोमणि रविदास जी के आशीर्वाद हुए। वो टाइम आया और उसी बीच में जब मेरी घरवाली घूमने के लिए जाती थी तो जो लोग थे हमारे गांव के जिनकी हमने बात नहीं मानी, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि शिरोमणि रविदास जी को छोड़ दे और तेरा सुधार होगा तो वो बड़ी को मानने से होगा। लेकिन मेरा कहना ये था कि मैं जैसा भी हूँ अपने शिरोमणि रविदास जी के चरणों में हूँ और रहूँगा। फिर लोग हमें ये कहते थे कि देखेंगे कौन सा रावण पैदा करेंगे। शिरोमणि रविदास जी के आशीर्वाद से वो समय आया और मैं दिल्ली लेडीज चप्पल का काम करता था। मेरे पास फ़ोन गया कि भाई लड़का हो गया। उसी टाइम हमारे जो मौसी के लड़के हैं उनके यहाँ भी लड़का हुआ था और वो भी उसी अस्पताल में थे, सरकारी अस्पताल में। और हमारे लड़का होने से पहले वहाँ पंचायत लग रही थी कि इस व्यक्ति ने किसी की बात नहीं मानी और ये ऐसे ही बेकार रहेगा, परेशान रहेगा। लेकिन सतगुरु महाराज जी ने अपना आशीर्वाद बनाए रखा और लड़का हो गया। और जो वहाँ भीड़ थी वो छिदर बिदर हो गई। और मैं आपको बड़ी बात बता दूँ, बच्चा भी उस कंडीशन में हुआ कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि भाई एंट्री नहीं है। मात्र 7 यूनिट खून था मेरी घरवाली में और उस 7 यूनिट में भी बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ। शिरोमणि रविदास जी के ऐसे आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आज मेरा बच्चा 3 साल का है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप पाखंडवाद में ना पड़े। सदगुरु शिरोमणि रविदास जी से बड़ी पावर कोई नहीं है, हमें समझने की ज़रूरत है। और केवल महाराज जी के फ़ोटो तक सीमित ना रहे, इनके विचारों पे चले।
बात करूं अगर मैं बाबा साहब की, तो बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने शिक्षा को चुना और शिक्षा को चुनने के बाद बाबा साहब ने अच्छी पढ़ाई की और हमें एक पवित्र संविधान दिया, और जिसकी वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहीं आना जाना कर रहे हैं, वो सब संविधान की देन है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जब आप शपथ लेते हैं तो उसको निभाइए, वरना मत लीजिए, कोई प्रेशर नहीं है। अभी गुरुजी ने भी बताया था कि आप यहाँ किसी प्रेशर से तो नहीं निपटे। जो भी शपथ ले पूरी जिम्मेदारी के साथ ले और उसे निभाने का काम करे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की, जब वो समाज को जगाने का काम कर रहे थे तो वो एक सभा करके लौट रहे थे, और जब वो लौट रहे थे तो उन्हें गांव से बाहर निकलते ही एक गड्ढा दिखाई देता है, क्योंकि उनके पास उस टाइम साधन नहीं थे। साइकिल से उन्होंने समाज को जगाने का काम किया, तो उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है और गड्ढे में 4-5 पिल्ले थे। एक पिल्ला था उनमें से जो कि बार बार बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन छोटा था, वो बार बार नाकाम हो रहा था। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी रुके और उसको देखा कि ये चढ़ना बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा, क्योंकि उसको वहाँ घुटन महसूस हो रही थी। उस पिल्ले को वहाँ पे घुटन महसूस हो रही थी, वो बाहर निकलना चाहता था। तो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने उसको उठाया और उसको बाहर किया। अब जो उनके अनुयायी थे उस टाइम, उन्होंने पूछा कि साहब जी आपने इसको ही क्यों निकाला। जो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के साथ थे, उनको मानने वाले लोग, उन्होंने सवाल किया कि साहब जी आपने जो और बच्चे हैं वो क्यों नहीं निकाले। तो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी जवाब देते हैं कि भाई जो निकलना चाहता है इस दलदल से, मैंने उसको निकाल दिया, लेकिन जब ये निकलना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं। और यही हालत हमारे समाज की है। देखो आपके भी गांव में सत्संग हर साल लगता है। मैं काफ़ी वर्ष पहले आया था जब दीपक बोध जी आए थे भीमार्मी से यहाँ। अब मैं कई साल के बाद यहाँ पे आया हूँ, तो ये बड़े दुख की बात है कि इतना अच्छा पंडाल सजा हुआ है आपके गांव में, लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। मैं अपनी मातृशक्ति को सैल्यूट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या में है यहाँ पे। तो जब हम सतगुरु जी के दरबार में बैठे हैं तो अपने परिवार को तन मन धन से जोड़े, उनको समझाए, क्योंकि मैं आपको बता दूँ शिरोमणि रविदास जी से बड़ी पावर कोई है नहीं। दुनिया में जो आया वो गया, लेकिन शिरोमणि रविदास जी मात्र ऐसे हैं एक व्यक्ति जिन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। अगर छोड़ा है तो मुझे बता दो। शिरोमणि रविदास जी का कोई तोड़ नहीं है। आप किसी से मत डरो। शिरोमणि रविदास जी को पूजो, पाखंडवाद में कुछ नहीं है। क्योंकि मैं बता दूं, मेरे ताऊ ताई है वो पाखंडवाद में विश्वास रखते हैं, और मेरा भतीजा लगभग 1.5-4 महीने से परेशान है। अब उसको क्या हुआ वो जाने। लेकिन उनका कहना ये था, अभी मैंने अपने बच्चे की बात बताई कि भाई अगर तू संभाल लगा तो घर में खुशी आ जाएगी, लेकिन मैंने उस विचारधारा को गुरुजी ठोकर मार दी जो ये कहती है कि किसी की जान लेकर तुझे खुशी मिल जाएगी। भाई ऐसा ही होना, उसमें बच्ची की बलि देनी पड़े। तो आप ये सोचो, थोड़ा दिमाग पर जोर दो। अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई किसी की जान लेकर हमारे घर में खुशी आ जाएगी,
तो हमारे से बड़ा मूर्ख कौन है। सतगुरु महाराज जी को मान लो, क्योंकि अगर आपका कोई सुधार कर सकता है, और कर भी दिया लाखों लोगों का स्वामी समनदास जी ने, कई लाख लोग में सुधार दिए जिनकी कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि हमारा समाज, बात कड़वी है लेकिन सच है, पता इसको सब है क्या इज्जत है क्या बेइज्जती है, लेकिन इस आदत पड़ गई बेइज्जती ही सहने की और बेइज्जती में ही रहने की। कुछ लोग हैं जो निकल जाते हैं और उनका बेड़ा पार है। मैं आपको बता दूं, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ये कहते हैं हमें कि भाई जब तक आपका जीवन है ना, जैसे मैंने समर्पित कर दिया ऐसे ही आप भी कर दो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समाज जागेगा। क्योंकि हम भी उसी समाज से हैं, एकदम हम भी सीखे सगाई नहीं आए थे, धीरे धीरे बदलाव आता है। लेकिन मेरा आप सभी से कहना ये है, एक तो जब आपके गांव में सत्संग पंडाल सजा हो और हमारे गुरुजी बैठे ये आए हों, तो इनको सुनने के साथ साथ यहाँ मंच पे आप बोलने का प्रयास भी करें। क्योंकि जब आप यहाँ बोल लोगे जब ही बाहर बोल पाओगे। जब आप अपने गांव में ही नहीं बोलने के तो बाहर कहाँ बोल जाओगे। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ना पढ़ते तो मैं विदेश चले जाते, बताओ आप मुझे, चले जाते क्या मैं? जब वह पढ़े लिखे उसके बाद ही तो मैं गए विदेश। तो मेरा आप सभी से कहना यह है, जो भी आपके गांव में निःशुल्क भीम आर्मी पाठशाला चलाना चाहता है, मैं यहीं बैठा हूँ। कोई भी एक लड़का या एक लड़की मेरे पास अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखवा दे। जो भी यहाँ पाठशाला की ज़रूरतमंद चीज़ होगी, कॉपी पेन XYZ जो भी, वो हम देंगे। इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जय रविदास जय भीम जी। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के ये इंसान अंधेरे में रहता है। कबीरदास जी ने 700 वर्ष पहले एक शब्द लिखा, नुको देवी तेरा भगत भेड़िए न खाया। देवी तेरा भगत भेड़िए न खाया, हाथ पैर तो पड़े झुंड में, सिर दरड़ पे पाया। नुका बकरे मांगे मिंडे मांगे, नहार क्यों ना मंगाया, और खुद बैठ गई शेर के ऊपर, ऐसा धावर धाया। भला भाई, शेर जो बिना मांस के रोटी खाता ही नहीं, भला वो किक्कर छोड़ देगा। ये विडंबना है इस समाज की। और आज के एक संत हैं, उन्होंने एक लेख लिखा, इस संसार के अंदर मानव की जो रचना है, जितनी भी इस पृथ्वी की रचना हुई, उनमें सबसे बढ़िया, उत्तम रचना, श्रेष्ठ रचना मानव की है। फिर ये जो हमारे भगवान हैं, जो सनातन धर्म से हमें दिए जाते हैं, उनकी रूपरेखा कुछ अलग ही है। नुके 8 हाथ, कहीं 4 हाथ, कहीं सिर हाथी का लियो फिरे। भाई किसी के सिर पर लगे सींग और कोई लटकाओ पूंछ फिरे। ऐसी रूपरेखा हमारे भगवानों की है। मैं नहीं कहता, लेख कहता, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने है। इसलिए जब जागो जब ही सवेरा। और बात इस भाई की थी बड़ी की, ये बात बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। मैं गंगो में ब्याया, और गंगो इलाके का जो आदमी वहाँ ब्याया हो या उधर की कोई लड़की धराई हो, उनके यहाँ बिना सोर का बच्चा दे, बच्चे नहीं मानते भाई में। लेकिन मेरी शादी वहाँ हुई, 1.5-2 साल इस भाई की तरफ मैं भी रगड़े गया। लेकिन मेरी भी आस्था गुरु महाराज के प्रति पूरी लगन थी। मन ने कहा जो करना थी तभी कर लियो, मेरे बनी कुछ भी होने का। हमारे यहाँ लाली का जन्म हुआ, हम तुरंत उनके वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बेचारों ने क्या करा भगवान जाने। लेकिन
जैसे ही मैं वहाँ से आता हूँ, सतगुरु साहेब समनदास महाराज जी नैन सोप के अंदर महात्मा गोवर्धन दास जी के निवास पर थे। वहाँ से एक महात्मा आते हैं अजबदास जी। जब वो हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि भाई हमें सतगुरु महाराज ने भेजा और वे आपके यहाँ आना चाहते हैं। मैंने कहा जी आ जाओ, वेलकम है। अब इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं कहा क्या आज एक सांझ को सत्संग होगा भाई? मना चलो जी वो भी हो जाएगा, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वह भी हो जाएगी। अगर जी बाजा पूजा कर लियो। मैंने कहा चलो जी वो भी हो जाएगा। हम देवबंद से बाजा पूजा करके टेंट वेंट सुविधा कर महात्मा मुझे बोले मेरी साथ चल भाई। मैं उनकी साथ नैन सोप चले गया और सुबह ही सतगुरु महाराज हमारी साथ गांव में आए, बैंड बाजे के साथ में। रात को सत्संग हुआ, सवेरे ही शपथ वचन हुआ। एक ऐसी घटना जो वास्तव में बिल्कुल अलग है। जब हुमन हुआ, हम 5 भाई अपने बाप के कहे अनुसार हुमन पर बैठे शपथ लेने के लिए। महाराज जी स्वयं हुमन कर रहे थे। उन्होंने कहा चारों उठा दे। हमने कहा जी ये भी तो लेंगे। कहने ये नहीं लेते, ये तो भाई पता नहीं लिहाज के मारो, डर के मारो, तेरे बापू के दबिश के मारो, लोग लिहाज में बैठे, कल को फिर छोड़ देंगे। हमारे पापा बोल रहे बस आया क्या? और फिर महाराज जी कर ही नहीं रहा। स्वामी जी ने उनके आने वाले कल को बताया। उन्होंने कहा कि जी आज नहीं लेने के, जब इनका कभी समय आवेगा, कोई कर्म ऐसा बनेगा तो ये अपने आप धीरे धीरे लाइन में लगेंगे। और आपको बताऊं चमत्कार को नमस्कार है। मेरे एक लड़की हुई, उसके बाद 3 लड़के भेजी कड़ा जोड़, और तीनों बार गुरुजी नामकरण घर आए हमारे बच्चों का। लड़की का तो उन्होंने कराई छठी मायदे में, और उसके बाद बच्चों का नामकरण भी अपने आप करा। तो ये पाखंडवाद है जो भ्रम में डालता है। भ्रम से बचो भाई। जहाँ चांद ना हो, घर में बल्ब लगा हो और वहाँ कोई अपने गोड्डे फुड़वान लगा, सिर फुड़वान लगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं दुनिया में कोई। अगर बल्ब ना जल रहा हो, घर में चांदना ना हो, तो भाई दीवार में सिर लग जा, गोड्डे खाट में लग जा, या कहाँ टकरा जा, कुछ पता नहीं लगता। लेकिन जब प्रकाश है, गुरु ने वो ज्ञान का प्रकाश आप लोगों को दिया है, जिसके द्वारा आप जो भी उसे पाता है वही समाज में अलग दिखाई देता है। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी समनदास महाराज की, और हमारे आज के उपाध्याय भाई हसनपुर बोलो बोलिए सद्गुरु स्वामी सभी देखिए थोड़ी या जो या किसी या जो भाई सत्संग है। सत्संग हम पांच जितना भी अलग पर बुद्धि सभी
पर हमें यू मानो भाई किसी ने बनाई भाई किसी ने थारे बड़े बड़े अगर उन्हें समझ तो तम हो नहीं तो बड़ी अरे सब हमें अच्छा
सत्संग में बैठना है भजन सुजन क्यों कहा सर तुम आतो नहीं सुने जो मैंने सोच नहीं सकती है या सोचती करोगा इसकी सूरज की सफाई हो जाए स्नान कराना से ऐसे ही सूरज का स्नान है भजन सुमरन करना अरे हमारे आगे ये खड़ी हो जाएगी ना कोई इन्हें पता नहीं क्या कह रहे कोई पानी सुनाऊंगा आ जाओ तुम्हें पानी सुनाऊंगा बोल सतगुरु महाराज की आ जाओ बेटे मैंने कौन जो बच्चा 14-15 घंटे पढ़ा ना गुड गुड अब जो पढ़ता है स्कूल में 2-4 घंटे लगे चपड़ा सीधा भाई जैसा करोगे मिलेगा सही तो मिलेगा ये तो प्राकृतिक का नियम है धरती माता का जितना कोई मेहनत उसे मिलेगी इतनी मेहनत कर लो अपने हाथ से मतलब एक पानी सुना दो फिर जाएंगे आप पहले एक घंटा होंगे बेचारी बोल गुरु महाराज की जय और हो जाना बता क्या इस धरती पे मानव चोरा बार बार नहीं गिरता बड़े भार से मिलता बेटे अच्छे कर्म करने से मिलता है इसको सुधार कर लो पानी के द्वारा बताया गुरु महाराज ने क्या कहा बिना भजन के और बिना गुण के ये मानव चोरा पशु के समान है क्या बता पानी में भजन बिन बावेरे गुरु बिन बावेरे ये तनही जन्म गमाया जी भजन बिन बावेरे गुरु बिन बावेरे